सो गाइस, डिमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 1 यानी फर्स्ट मूवी फाइनली जापान के अंदर रिलीज हो चुकी थी 18 जुलाई 2025 को। एंड तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि 4-5 दिनों के अंदर अंदर इसने एक नहीं दो नहीं न जाने कितने रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज कि इंडिया में तो ये मूवी आई नहीं, तो मैंने कहां से देख ली भाई। देखो, जापान के अंदर कई ज्यादा लोगों ने देख लिया, वो कई रिव्यूज को पोस्ट कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स पढ़ के पता चल ही जाता है मतलब क्या क्या हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इस मूवी के साथ, जिसने इस पूरी मूवी को रियून करने का प्लान ऑलरेडी बना के रखा है, और वो है मूवी लीक हो चुकी है। मतलब हाँ, इंटरनेट पे ये मूवी एक्चुअली में लीक हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मूवी किस तरह से लीक हुई, लेकिन उससे पहले इस मूवी ने क्या क्या अचीव किया, एंड ओवरऑल ये मूवी कैसी है, आज के इस वीडियो में वो बात करेंगे। लीक का नाम सुनते ही पर्दा भी गिर गया अपने आप, क्या कर सकते हैं आप। शुरू करते हैं। तो बॉस, डिमन स्लेयर की इस मूवी का नाम है डिमन स्लेयर द इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 1 अकाजा। इसके नाम से यह बात क्लियर होती है कि इस मूवी में प्योरली फोकस अकाजा के ऊपर किया जाएगा, उसकी फाइट, स्टोरी, बैक स्टोरी एंड एक तरह से अकाजा के आर्क को कंप्लीटली कवर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मूवी कैसी है। लाइक जापान से अब तक हमने जितने भी रिव्यूज देखे, मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव। सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स द गॉड लेवल एनिमेशन। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी एनिमेशन इवन डिमन स्लेयर की पिछले जितने भी एनिमे के सीजन्स आए हैं उन सब से 1000 गुना ज्यादा बेटर है। इसमें जो विजुअल्स एंड वीएफएक्स यूज किए गए हैं वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, एंड ऑब्वियसली डिमन स्लेयर अपनी एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन सेकंड की ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है, सिर्फ एक या दो मोमेंट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल ओकेजन्स में तुम्हें वो इमोशन फील होगा। तो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15-20 रुमाल बांध के ही जाना थिएटर में देखने, और थिएटर में ही देखना यार, लीक्स के ऊपर मत जाना बस। एंड अब इसके बाद इस मूवी में और क्या क्या होने वाला है, देखो मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूं, ऑफ कोर्स मैं क्यों ही तुम्हें स्पॉयलर्स दूंगा, लेकिन अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें आइडिया होगा कि मूवी में क्या होने वाला है। लाइक मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे तो पता ही है कि मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात तो तुम सबको पता होगी कि 2 या 3 फाइट्स तो मूवी में देखने को मिलेगी, जिसमें से एक फाइट होगी जेनित्सु वर्सेस काइकागु की, यानी 2 थंडर ब्रीदिंग एक दूसरे से टकराएंगी। एंड ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है, ट्रेलर से पता चल जाता है। तो फाइट कौन जीतेगा, फाइट किस तरह से होगी, ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मांगा पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। मतलब मांगा में कुछ पैनल्स के अंदर ही जेनित्सु वर्सेस काइकागु का बैटल खत्म हो चुका था, लेकिन इस मूवी के अंदर बैटल को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर इसके बाद शिनोबु वर्सेस टोमा का वो बैटल हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है। वेल, अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, लेकिन इस बैटल को कौन जीतता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन एट द एंड इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अकाजा के ऊपर, क्योंकि हमें तांजीरो ग्यू वर्सेस अकाजा का फुल फ्लैश्ड बैटल इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मूवी का मेन पार्ट होगा, यानी लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल यही है भाई। सीधी तरह से ये बात कंफर्म है कि अकाजा की बैक स्टोरी पूरी तरह से हमारे सामने आ जाएगी मूवी के लास्ट तक, यानी एक तरह से अकाजा की आग को क्लोज कर दिया जाएगा। हमें पूरी तरह से ये पता चल जाएगा किस तरह अकाजा डिमन बना है, वो क्यों बाकी लोगों को मारता है, एंड उसकी ये इमोशनल स्टोरी लिटरली काफी ज्यादा इमोशनल है अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो। लेकिन ग्यू वर्सेस तांजीरो के साथ इसका बैटल को भी एक्सटेंड किया गया है, एंड लिटरली ये बैटल की एनिमेशन लोग बोल रहे हैं कि जो अपर मून 6 था ना और टेंगन की फाइट हुई थी, उस फाइट से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एनिमेशन इसकी की गई है। तो हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनिमेशन तो फाड़ी होगी, क्योंकि डिमन स्लेयर है ऑफ कोर्स। सो ये सब तो बातें होगी इस मूवी की कि इस मूवी में आखिरकार होने क्या वाला है, लेकिन इसने उखाड़ा क्या। लाइक देखो, अभी इस मूवी को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास जस्ट इसकी 4 डेज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इसके बाद कुछ और आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो हमें पता है कि मूवी 18 जुलाई को रिलीज हुई थी, एंड फर्स्ट डे के ही अंदर इसने 1.64 बिलियन येन का बिजनेस कर लिया था, यानी 11.11 मिलियन डॉलर्स का। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो ये खुद में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि जापान में आज तक कोई भी इतनी मूवी नहीं बनी है जो फर्स्ट डे में इतना कलेक्शन कर पाए। तो इसने पहले दिन ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे सबके। सेकंड डे पे 1.84 बिलियन येन, एंड थर्ड डे पे 2.3 बिलियन येन का बिजनेस इसने कर दिया था। एंड सिर्फ 3 दिनों के कॉम्बिनेशन से इसका टोटल बिजनेस 37.12 मिलियन
डॉलर्स का था, जो कि जापान का हाईएस्ट था। यानी जापान में आज तो कोई ऐसी मूवी नहीं बनी थी ग्रॉस जिसने 3 दिन के अंदर इतना पैसा छापा है। एंड सबसे शॉकिंग बात थी फोर्थ डे की, क्योंकि फोर्थ डे होता है मंडे, एंड मंडे पे भाई सबके ऊपर प्रेशर होता है काम वगैरह का, लेकिन मंडे में इसका बिजनेस और बढ़ गया। एंड मंडे के लास्ट तक यानी डे 4 को क्लोज करते करते ये मूवी कई रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग $50 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। लिटरली $50 मिलियन इन 4 डेज। एंड अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जब तक ये अपलोड होगा तो इसका 5th डे का कलेक्शन भी आ जाएगा, तो वो तुम मुझे कमेंट में बता देना। और मेरे हिसाब से तो इजीली ये $60 मिलियन तक टच कर चुकी होगी। बट यहाँ तक ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक ये सिर्फ जापान में रिलीज हुई है। सोच के देखो, जापान में अगर $50 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो अगर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई तब तो ये भूचाल मचा देगी। बट यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड वो है कि मूवी लीक हो चुकी है, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के पहले बताया था। अब देखो, कई ऐसी वेबसाइट्स है जो कि मतलब लीक कर देती है, थिएटर प्रिंट्स के अंदर लीक हो गई कई रिसोर्सेज में ये मूवी, तो बहुत से लोग वहाँ से इस मूवी को देख रहे हैं। भाई देखो, मुझे पता है कि तुम नहीं रुकने वाले, क्योंकि अगर हम बोलेंगे भी तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा मूवी देख भी रहे हो इस टेक्निक से, तो जब ये मूवी इंडिया के अंदर थिएटर में रिलीज होगी तो तब भी जरूर देखने जाना, बिकॉज थिएटर के अंदर देखने का एक फील अलग होता है। एंड इस तरह से तुम एनिमे को सपोर्ट भी कर रहे हो, मतलब इंडिया के अंदर एनिमे को सपोर्ट करना है ना, तो ऑफ कोर्स थिएटर के अंदर जाके मूवी देखो, ताकि पैसा कमा सके वो लोग भी यार, इतनी मेहनत से बनाई है तो। और बाकी तो बस इतना था इस मूवी के बारे में। एंड एक और बात कि ये जापान की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है 2025 के अंदर, तो तुम ये मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि ये जापान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है वेरी इजीली, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लीक्स को नहीं देखते हैं तो, एंड थिएटर में मूवी को देखते हैं तो इसीलिए जरूर देखना थिएटर में। एंड जाने से पहले एक बार बता दूं कि जापान के अंदर सुपरमैन एंड इस मूवी को सेम टाइम पे रिलीज किया गया था, लेकिन सुपरमैन का भाई बहुत बुरी तरह कलेक्शन गिर गया है इस मूवी की वजह से। मतलब ये डायरेक्टली सुपरमैन को बीट कर रही है एकदम इजीली। बाकी मूवी तो कमाल की होगी, एनिमेशन ऑफ कोर्स डिमन स्लेयर है, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 1 अकाजा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।